हर व्यक्ति को संत स्वभाव की आवश्यकता है। जो संत होते हैं उनको तो पूर्ण संत होना ही चाहिए, लेकिन जो गृहस्थ होते हैं उनके अंदर भी त्याग और वैराग्य होना चाहिए। जिस समय सीता का हरण हो चुका था, भगवान श्री राम दुख में व्यथित हो गए थे। जिसके प्रति आपको बहुत प्रेम होता है, उसका वियोग, उसका बिछुड़न, उसकी दूरियां आपको व्यथित कर देती है। और जिसके साथ में तुम पहले से व्यथित रहते हो, उसका जब वियोग होता है तब तुम्हारी व्यथा कम हो जाती है। जो पत्नियां जीवन भर अपने पति को व्यथित करती है और फिर कभी वो मर जाती है तो उनका पति झूठ मूठ रोता है, मन मन में मुस्कुराता है कि चंडिका देवी मर गई तो ठीक है, बहुत परेशान किया था। लेकिन राम की सीता ने राम को परेशान नहीं किया। सीता मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं? जिसका साइकोलॉजिकल माइंड होता है। श्री विनोद दांगी जी, समझना, आप साइकोलॉजिकल हैं। लोग सोच रहे हैं विनोद दांगी कौन है? ये राजा हनुमान की नगरी सरसी के महान भक्त हैं विनोद दांगी जी, जो प्रतिवर्ष 30 लाख रुपए खर्च करके राजा हनुमान की नगरी में समागम करते हैं। उस व्यक्तित्व का नाम विनोद दांगी है। जैन धर्म से दीक्षा लिया है, गुरु से शिक्षा लिया है और हनुमान जी की भक्ति करते हैं। खड़े होकर दर्शन दो। मथुरा लाल तुम भी, रमेश पालीवाल तुम भी, और कोई आया है? 3 ही है, 3 काफी है। ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे। तो मां सीता साइकोलॉजिकल माइंड की थी। एक वे लोग होते हैं जिनको इशारा करो तब कार्य कर देते हैं, वो बुद्धिमान कहे जाते हैं। दूसरे वे होते हैं इशारा कुछ और करो, काम दूसरा कुछ कर देते हैं, वो बुद्धू कहे जाते हैं। आपने ऐसे इशारा कर दिया तो गमला उठाकर फेंक देंगे जाकर। इसलिए बुद्धू को कभी इशारा नहीं देना चाहिए, उल्टा अर्थ समझ लेगा। और जो साइकोलॉजिकल होते हैं वो तुम्हारे अंतर मन की बातों को पढ़ लेते हैं, तुम्हारे फेस को रीडिंग करते हैं, तुम्हारे भावों को रीडिंग करते हैं, तुम्हारे क्रियाकलापों को रीडिंग करते हैं, तुम्हारी चाल को रीडिंग करते हैं, तुम्हारी नजरों को रीडिंग करते हैं। पढ़ने वाला चाहिए तो आंखें भी एक बहुत बड़ा शास्त्र है। पल पल आंखें नए अध्याय का परिचय देती है। आंखें तो वही रहती है पर देखने का ढंग बदल जाता है।
और आंखों को पढ़ना जिसको आता है, चेहरे को पढ़ना आता है, पैरों की चाल को पढ़ना आता है,